4 साल पहले मैं फेसबुक खूब चलाता था। उसी दौरान मेरे मैसेंजर बॉक्स में एक मैसेज आया, हेलो। मैंने मैसेज बॉक्स के ऊपर नजर डाली, नाम था कविता। इतनी देर में दूसरा मैसेज आ गया, हेलो, आप कहाँ से हैं? मैंने मैसेज में अपने शहर का नाम टाइप किया, साथ ही उससे पूछा, आप कौन? जी, मेरा नाम कविता है। ओके। कहाँ से हो? मैंने मैसेज का जवाब दिया। जी, मैं हैदराबाद से हूँ। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? उसने अगला मैसेज किया। बात तो आप कर ही रही हैं, मैंने मजाकिया अंदाज में मैसेज किया। जी, मेरा मतलब है, आप अपना मोबाइल नंबर देंगे? मोबाइल नंबर क्यों? आपसे बात करनी है। तुम करती क्या हो? मैंने पूछा। पाई, मैं इंटर के एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। तुम इंटर में पढ़ती हो? मैं चौंका। हाँ, लेकिन आपको हैरानी क्यों हो रही है? बस ऐसे ही। तुम मुझसे क्या बात करोगी, मेरी उम्र मालूम है तुम्हें? जी, मैंने आपकी डीपी देखी है, आपकी उम्र करीब 45 साल है। उम्र ही मेरी 45 साल नहीं है, मेरे 3 बच्चे भी हैं, वे भी तुमसे बड़े। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? शादी के बाद बच्चे तो सभी के होते हैं। आपके भी हैं। एक बात बोलूं, आप बहुत खूबसूरत हैं। फोटो में तो सभी खूबसूरत दिखते हैं। सुनिए, आपसे प्यार हो गया है। क्या कहा तुमने? अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। आई लव यू सो मच, उसने फिर मैसेज किया। तुम पागल तो नहीं हो? हाँ, मैं आपकी फोटो देखकर पागल हो गई हूँ। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, बेटा। हाय, क्या कहा? बेटा, कितना अजीब इत्तफाक है, मेरे पापा भी मेरी मम्मी को प्यार से बेटा ही बुलाते हैं। आपके मुंह से बेटा शब्द सुनकर अच्छा लगा, उसने रोमांटिक अंदाज में मैसेज भेजा। तुम नादानी में कुछ भी बोले जा रही हो। मैं होशोहवास में बोल रही हूँ। चलो, फिर से बेटा, अच्छा चलो, ऐसे ही बोलो आप। तुम चाहती क्या हो? इतनी जल्दी है आपको यह सुनने की? उसकी बात से मैं फिर संभल कर मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में पता चला कि तुम किसी भी इंसान से ऐसी बातें करती हो तो उन पर क्या? सुनिए स्मार्ट, अब मैं आपको स्मार्ट ही बोला करूंगी और आप बेटा। उसने मेरी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, हाँ तो स्मार्ट, मैं कह रही थी, मैं हर किसी से ऐसे नहीं बोलती हूँ, आपसे ऐसे बोलने का मन हुआ तो बोल रही हूँ। दूसरी बात, मेरे मम्मी पापा को लेकर जो भी ड्रीम्स हैं उन्हें तो मैं 100% पूरे करूंगी। पर ड्रीम से दिल का क्या लेना देना? उसे तो इन सब चीजों से दूर रखिए। बेचारा मेरा नन्हा मुन्ना, प्यारा सा एक ही तो दिल था, उसे भी आपने चुरा लिया। फालतू बातें मत करो। प्लीज स्मार्ट, अपना नंबर दो ना, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। नहीं, मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगा और तुम भी अब मैसेज मत करना। सुनिए, ऑफलाइन मत होना प्लीज। चुप रहो, तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा मत कहिए, प्लीज अपना नंबर दे दो ना। कहा ना, मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगा और नहीं आज के बाद कोई मैसेज करूंगा। यह मैसेज भेजते हुए मैंने फेसबुक लॉग आउट कर दिया। अगले दिन मैं ऑफिस टूर पर कई दिनों के लिए कोलकाता चला गया। इस बीच मैंने फेसबुक ओपन नहीं किया। कोलकाता से वापस आने के बाद रात को मैंने लैपटॉप पर फेसबुक लॉगिन किया। मैसेज बॉक्स में कई मैसेज मेरा इंतजार कर रहे थे। उन मैसेजेस में कविता का मैसेज भी था। उसके मैसेज को देखकर मेरा दिल धक्का से हो गया। मन में सोचने लगा, यह लड़की जरूर सिरफिरी या पागल है। मैं तो इसे भूल गया था और मैंने उसके मैसेज पर क्लिक कर दिया। वही हंसता मुस्कुराता मासूम सा चेहरा सामने आ गया। मैसेज में लिखा था, कहाँ हो स्मार्ट, अपना नंबर दो ना प्लीज। उसके मैसेज का मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। कई दिनों बाद मेरे मोबाइल पर एक अनजानी कॉल आई। मैंने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से खिलखिलाती हंसी सुनाई दी।
उसके बाद आवाज आई, हाय स्मार्ट। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम सकते में आ गया। दूसरी तरफ से फिर आवाज आई, आपने क्या समझा था? आप फेसबुक से दूर हो गए तो हम आपको अपने दिल से दूर कर देंगे। नहीं स्मार्ट, ऐसा नहीं होगा। आपने कविता का दिल चुराया है, उसका चैन, उसकी रातों की नींद चुराई है, तो हम आपको कैसे भूल जाएंगे? स्मार्ट, हमने आपसे सच्चा प्यार किया है। आपने नंबर नहीं दिया तो क्या हुआ? आप फेसबुक से दूर हो गए तो क्या हुआ? हम तो आपसे दूर नहीं हुए। हमने आपका नंबर ढूंढ ही लिया। कोई बात नहीं, आप दुखी मत होइए। हम आपको परेशान भी नहीं करेंगे। क्या करें, हम आप पर मरमिटे हैं, इसलिए कभी कभार हमसे बात कर लिया करो ताकि हम जिंदा रह सकें। क्या करें स्मार्ट, हम तो दिल के हाथों मजबूर हो गए। दिल तो दिल ही है, कर बैठा आपसे प्यार तो कर बैठा। वैसे आप हमारे ऊपर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। हमें गर्व होता है अपने आप पर जब हम सोचते हैं हमें प्यार भी हुआ तो एक मशहूर गायक से। तभी तो हम भी उसके गाने का हिस्सा बनेंगे। क्या हुआ, आपकी खामोशी बता रही है आप हमारी बेस्वादी बातों को सुनकर बोर हो रहे हैं। तभी तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम ही बोले जा रहे हैं। क्या चाहती हो तुम? मैंने कहा तो वह तपाक से बोली, आपसे मिलना चाहती हूँ एक बार बस। एक बार हमसे मिल ले, फिर आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। स्मार्ट प्लीज, न मत करना। हम जानते हैं आप बहुत सज्जन हैं। हमसे बात करते हुए आपको पर हम सचमुच आपसे प्यार करने लगी हूँ। आप हमसे बिल्कुल भी न घबराएं। हम न चालबाज हैं, न धोखेबाज। हमें आपसे फ़ोन रिचार्ज भी नहीं करवाना है और न ही आपको ब्लैकमेल करना है। उम्र भी हमारी 21 साल है। आपको हमसे कैसी भी कोई टेंशन नहीं मिलेगी। एक बार आपसे मिलने की तमन्ना है, बस वो पूरी कर दीजिए। स्मार्ट, हम जानते हैं हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हम यह भी नहीं चाहते कि हमारी गलती की सजा आपको मिले। आप हमारे बारे में कैसे कैसे अनुमान लगा रहे होंगे, हम कौन हैं? कहीं हम आपको गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? हम लड़की हैं भी या नहीं, कहीं हम आपको किसी जाल में तो नहीं फांस रही हूँ? क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है। सोशल साइट पर फेक आईडी बनाकर लोग लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, पर हम ऐसे नहीं हैं। हम सीधी सादी लड़की हैं। पैसे की भी हमारे पास कमी नहीं है। मम्मी पापा दोनों बिजनेस में हैं। हम उनकी इकलौती, वह भी लाडली संतान हैं। बहुत प्यार करते हैं मम्मी पापा हमें। पर क्या करें, हम आपको प्यार करने लगे। आपका डीपी फोटो देखकर हमारा दिल हमारे काबू में नहीं रहा। आपके मन में हमें लेकर जो भी भ्रम है, वो हम मिलकर दूर कर लेंगे। स्मार्ट, हमें इग्नोर मत करना वरना हमारा नन्हा सा मासूम सा दिल टूट जाएगा। मैंने उससे पीछा छुड़ाने की गरज से कह दिया, अच्छा ठीक है। मैं अगले सप्ताह ऑफिस के काम से कोलकाता जाते वक्त तुमसे मिल लूंगा। इतना सुनते ही वह खुशी से उछल पड़ी और बोली, स्मार्ट, आना जरूर, धोखा मत देना। ठीक है, इस बीच तुम भी फोन मत करना, मैं खुद तुम्हें फोन कर लूंगा। ठीक है, हमें मंजूर है, नहीं करेंगे हम आपको फोन। हाँ, मैंने भी कह दिया तो जरूर आऊंगा। मैंने कविता से कह तो दिया लेकिन मेरे जेहन में उसकी बातें उथल पुथल मचाने लगीं। तभी सोचता, मैं कहाँ फंस गया, कभी अपने मन में उसकी काल्पनिक तस्वीर बनाने लगता, वह ऐसी दिखती होगी, वो वैसी दिखती होगी। एक बार मन में आया, मैं घर में पत्नी को बता दूं। फिर सोचा, पत्नी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया तो फालतू में बात का बतंगड़ बन जाएगा। घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। नहीं, मैं पत्नी को नहीं बताऊंगा। नहीं लगता कि वो लड़की गलत हो। वो भटक गई है, उससे मिलकर उसको समझाना होगा, वरना उल्टे सीधे हाथों में पड़कर वो अपना जीवन बर्बाद कर सकती है। एक दिन जब मैंने उसको फ़ोन करके बताया कि मैं कल सुबह 11 बजे तक उसके पास पहुंच जाऊंगा,
मिल लेना तो वह खुशी से जैसे पागल हो गई। कई बार एक सांस में आई लव यू सो मच बोलती चली गई। मैंने बिना किसी प्रतिक्रिया के फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रात को ऑफिस के ड्राइवर का फोन आया, सर सुबह को कितने बजे गाड़ी लेकर आऊं? मैंने सोचा अगर ड्राइवर के साथ मैं कविता से मिलूंगा तो ड्राइवर ऑफिस में सबको बता देगा और फिर यह बात घर तक भी पहुंच जाएगी। इसलिए मैंने ड्राइवर से झूठ बोला। मैंने कहा मैं तो मुरादाबाद में ही हूँ, रात को यहीं रुकना पड़ेगा। ऐसा करो तुम कल दोपहर को 12 बजे तक यहाँ आ जाना, हम यहीं से दिल्ली चलेंगे। ठीक है सर, कहकर ड्राइवर ने फोन काट दिया। अगले दिन सुबह मैं बस में बैठकर जा रहा था। मन किसी अनजाने भय से भयांकित था। सोच रहा था पता नहीं क्या होगा, मेरे साथ कहीं कुछ गलत न हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो पत्नी और बच्चों को कैसे समझाऊंगा? मैं तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा, मेरी इज्जत का ढिंढोरा बीच बाजार पिट जाएगा। एक मन कह रहा था मैं कविता से न मिलूं, तो एक मन कह रहा था मिल लो, मिलने से स्थिति साफ हो जाएगी। यही सब सोचते हुए मैं हैदराबाद पहुंच गया। चौराहे पर बस रुकी। मैं बस से उतरा ही था, कविता मेरे सामने आकर बोली, हाय स्मार्ट। मैं उसे देखकर सकपका गया। जनाब, पूरे 8 बजे से यहाँ खड़ी आपका इंतजार कर रही हूँ, उसने जताया। मैंने बस उससे इतना ही कहा, तुमने पहचान लिया? हाँ तो इसमें चौंकने की क्या बात है? बॉडी शॉडी तो बिल्कुल फोटो जैसी है। बस सिर के बाल ही तो थोड़े सफेद हुए हैं। मैं खामोश ही रहा। हम चलें। उसने सड़क किनारे खड़ी अपनी लाल रंग की बड़ी कार की तरफ इशारा करके कहा। हम कार से चलेंगे। हाँ, कार भी हमारी, होटल भी हमारा और चाय भी हमारी होगी, आप हमारे मेहमान जो हो। मैं उसकी कार में बैठ गया। कार वही चला रही थी। रोड पर एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। उसने 2 कुल्हड़ वाली चाय और 2 बर्गर का ऑर्डर दे दिया। वहां बैठे लोग और उसको अजीब निगाहों से घूरने लगे। अजीब लगा तो मैंने अपने हाव भाव ऐसे कर लिए जैसे मैं उसका कोई रिश्तेदार हूं। वह बहुत उतावली हो रही थी, टेप रिकॉर्डर की तरह पटर पिटर बोले जा रही थी। वह क्या बोल रही थी मैं कुछ सुन नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा दिलो दिमाग उसकी बातों में नहीं लग रहा था। मैं बस उसे देखे जा रहा था। फिर उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियों में अपने दोनों गालों को रोका और कुहनियों को मेज पर टिकाकर हसरत से ऐसे देखने लगी जैसे कोई अनोखी चीज देख रही हो। फिर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, अरे ऐसे क्यों देख रही हो? वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, एक बात बोलूं स्मार्ट, मेरे दिल ने आपको चाहकर कोई गलती नहीं की। आप तो कल्पना से भी अधिक स्मार्ट और हैंडसम हैं। दिन में 20 बार देखते हैं आपकी फोटो को। अच्छा, ऐसा क्या है उस तस्वीर में? मेरे कहते ही वह अपने महंगे मोबाइल फोन पर मेरा फेसबुक अकाउंट खोलकर मेरी डीपी को दिखाते हुए बोली, हमारी निगाहों से देखिए अपनी इस पिक्चर को। कैसे अपने दोनों हाथों को ऊपर करके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। इसी मुस्कुराहट ने हमारी जान ले ली। मैं कभी अपनी फोटो देख रहा था तो कभी उसको। आपकी चाय ठंडी हो रही है, पीजिए इसे, उसने अधिकार से कहा। मैंने चाय का कुल्हड़ उठाया और एक घूंट भर कर कहा, कविता, तुमने कहा था तुमसे मिलना चाहती हूँ, तो मैं तुमसे मिल लिया। तुमने यह भी कहा था मिलने के बाद मैं जो कहूँगा तुम उसको मानोगी। तो कहिए न, हम आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी, वह तपाक से बोली। मैंने कहा, अब तुम न तो कभी फोन करोगी और न ही फेसबुक पर कोई मैसेज करोगी। आपसे प्यार तो करूंगी या वह भी नहीं करूंगी। सुनिए सर स्मार्ट, हम आपको अब न फोन करेंगे, न आपसे फेसबुक पर चैट करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, एक बार, बस एक बार आप हमसे मुस्कुराकर आई लव यू कह दीजिए। मैंने मन में सोचा, यह लड़की बहुत जिद्दी है, ऐसे मानने वाली नहीं है। इसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगूंगा,
तुम्हें आई लव यू भी बोलूँगा, लेकिन तब जब तुम अच्छे से अपनी पढ़ाई करोगी और फर्स्ट डिवीजन से अपनी इंटर की परीक्षा पास कर लोगी। उससे पहले न तुम फ़ोन करोगी और न ही चैट करोगी। ओके स्मार्ट, हमें आपकी शर्त मंजूर है। अब हम खूब जमकर पढ़ाई करेंगे। हालांकि यह सब करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो शर्त आपने हमारे सामने रखी है वो हमारे लिए किसी सजा से कम नहीं है। फिर भी हम इस सजा को आपकी मोहब्बत का तोहफा समझकर स्वीकार कर लेते हैं, पर आप हमें भूल मत जाना। मेरे ड्राइवर ने फ़ोन करके कहा कि वो मुरादाबाद पहुंच गया है। ड्राइवर का फोन आते ही मैंने कविता से विदा ली। विदा लेते समय कविता का चेहरा उतर गया। वो बहुत भावुक हो गई थी। उसकी आंखों की चमक कम हो गई। वो एकदम छुई मुई सी दिखाई देने लगी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसके होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने अपनी उंगली से आंख में लटके आंसू की उस बूंद को उठा लिया जो टपक कर उसके गाल पर गिरने ही वाली थी। मैं अपने ड्राइवर को कविता के बारे में कुछ पता नहीं चलने देना चाहता था, इसलिए मैं कविता से कुछ दूर चला गया। कविता अभी भी पलक देख रही थी। मैं कार में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो कविता ने अपना एक हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाकर बाएं का इशारा किया। बदले में मैंने कुछ नहीं किया। गाड़ी की पिछली मचसीट पर बैठा मैं पीछे घूमकर काफी दूर तक कविता को देखता रहा। वह भी यूं ही देखती रही और अपनी उंगलियों से अपनी आंखों के आंसू पोंछती रही। कविता से मिलने के बाद एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई कि वह बहुत ही मासूम और भोली लड़की थी। उसके मन में मेरे लिए कोई छलकपट नहीं था। दिल की भी साफ थी। पता नहीं कैसे वह मेरी तरफ आकर्षित हो गई। कोई बात नहीं, अगर उससे यह भूल हो गई तो उसकी भूल को सुधारना होगा। मैंने मन में सोच लिया, मैं अपना मोबाइल नंबर बदल लूंगा और कुछ समय के लिए फेसबुक चलाना भी बंद कर दूंगा। उसी समय याद आया, कविता से कहा था, अगर जिंदा देखना चाहते हो तो कभी फेसबुक से अलग मत करना। मैंने मन में सोचा, अगर कविता ने ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो। नहीं, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। थोड़ा बहुत बुरा भला कहेगी और फिर नॉर्मल हो जाएगी। इसी बहाने कम से कम उसके दिलो दिमाग से प्यार का भूत तो उतर जाएगा। मैंने ऐसा ही किया। कोलकाता से वापस आने के बाद अपना मोबाइल नंबर, जो कविता के पास था, बंद करवाकर दूसरा नंबर ले लिया और फेसबुक भी चलाना बंद कर दिया। बरसों बाद अब अचानक एक दिन मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, हम तो आपको धोखेबाज, चालबाज और बेवफा भी नहीं कह सकते क्योंकि आपने तो हमें कभी प्यार किया ही नहीं था। प्यार तो हमने आपसे किया था और वह भी बेइंतहा, हद से भी ज्यादा। हाँ, आपसे यह जरूर पूछेंगे, आपने ऐसा क्यों किया? आपका प्यार पाने के लिए हमने रात दिन पढ़ाई करके इंटर की परीक्षा में टॉप किया, उसके बाद बीएससी भी फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली। आपको नहीं मालूम, जब हमने इंटर में टॉप किया था तो हम कितने खुश थे, कितने ख्वाब देख डाले थे हमने आपके लिए। हमें पूरा यकीन था आप अपना वादा निभाने के लिए हमारे पास जरूर आएंगे। हमें यह नहीं मालूम था आपने हमसे झूठ बोला था। हमने सैकड़ों बार आपको फ़ोन लगाया, आपने अपना फ़ोन नंबर बदल दिया। फेसबुक पर भी हमारा कोई मैसेज नहीं पड़ा, क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? हमारी भावनाओं के साथ आपने खिलवाड़ क्यों किया? स्मार्ट, आप अच्छे इंसान हैं, इस बात का अंदाजा हमें तभी हो गया था जब हम आपसे मिले थे और आपने हमारी बेपनाह खूबसूरती को नजर भर कर भी नहीं देखा था। न आपने हमारी खूबसूरती की तारीफ की थी। उसी दिन हम समझ गए थे आप उन आदमियों में से नहीं हैं जो किसी भी लड़की को देखकर अपना आपा खो देते हैं। आपकी शालीनता और गंभीरता के कायल तो हम आज भी हैं, लेकिन हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप हमसे इस तरह किनारा कर जाएंगे। व्हाट्सएप पर कविता का लंबा मैसेज पढ़कर मैं असमंजस में पड़ गया। समझ नहीं आ रहा था मैं के मैसेज का क्या जवाब दूं। जवाब दूं भी या नहीं।
सोचा अगर जवाब दूंगा तो बात आगे बढ़ जाएगी और नहीं दिया तो वह अपना आपा खो बैठेगी, फिर मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिर सोचा कविता से बात करके उसे समझ देना चाहिए। मैंने कविता को मैसेज किया, कविता तुमने मेरे कहने से इंटर में टॉप किया और फिर बीएससी भी फर्स्ट डिवीजन से पास किया, यह जानकर बेहद खुशी हो रही है। रही बात तुमसे बात न करने की, तो सुनो, कोलकाता से वापस आने के बाद किन्हीं कारणों से अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, इसलिए कंपनी ने अपना सिम भी वापस ले लिया। उसी में तुम्हारा नंबर था और फेसबुक मैं इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि मैं भी 4 सालों से काफी परेशान रहा, मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई थी। ओह, सो सैड। यू नो, मेरी मम्मी भी नहीं रहीं। वे भी गौरी भावुक हो गई। अरे, फिर तो बड़ी मुश्किल हो गई होगी। हाँ, और पापा ने हमारी शादी कर दी, उसने कहा। इतनी जल्दी? हाँ, जानते हो हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल आपके जैसे, बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। पर हमने उनसे कह दिया हम अपने स्मार्ट से प्यार करते हैं। कविता, ये तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हम किसी को धोखे में नहीं रखना चाहते, इसीलिए हमारे मन में जो था वो हमने कह दिया। एक बात कहूँ गौरी, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो न? यह भी कोई पूछने वाली बात है? हम तो आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो सुनो, अपना यह प्यार व्यार वाला चक्कर छोड़कर अपने हस्बैंड से प्यार करो। उसी में अपनी दुनिया और अपनी खुशियों को बसाओ, तुम्हें उसी में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप तो नहीं मिलोगे, हम अपने हस्बैंड से साफ कह चुकी हूँ कि जब तक हम अपने स्मार्ट से नहीं मिल लेंगे तब तक हम किसी के नहीं हो पाएंगे, और उन्होंने हमारी बात मान भी ली। अपनी यह नादानी छोड़ दो। कविता, ऐसा पागलपन अच्छा नहीं होता। कविता, कागज की नाव में सवार होकर भावनाओं का सफर तय नहीं हो सकता, और अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है। अब तुम्हें तुम्हारी खुशियां तुम्हारे हस्बैंड में ही मिलेंगी, कहीं और नहीं। एक बार, बस एक बार आप हमें अपने सीने से लगाकर आई लव यू बोल दो। यकीन करना, आप फिर जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। नहीं, यह नामुमकिन है कविता, तुमसे यह उम्मीद मत करो। मैं ऐसा कुछ नहीं कह पाऊंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकता, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। ठीक है, जब हम आपके नहीं हो पाए तो किसी और के भी नहीं हो पाएंगे। हम अपनी गाड़ी को सड़क के डिवाइडर से लड़ा देंगे और मर जाएंगे। हम सच कह रही हूँ, इसे हमारी धमकी मत समझ लेना। जब हमारा दिल ही टूट गया तो हम जीकर क्या करेंगे? कविता की बात सुनकर मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अगर मेरे मिलने और आई लव यू बोलने से तुम्हें खुशी मिल रही है तो मैं बोल दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम कोई और जिद नहीं करोगी। हाँ, हम वादा करते हैं, आपके मिलने और आई लव यू बोलने के बाद हम आपसे फिर कभी कोई जिद नहीं करेंगे। लेकिन फ़ोन पर नॉर्मल बात तो कर ही सकते हैं। हाँ, ठीक है, तुम जब चाहो मुंह से मिल सकती हो। आपको नहीं मालूम कि आज हम कितने खुश हैं। आपसे मिलने और प्यार के 3 शब्द आई लव यू सुनने के लिए हम कल ही आपके पास आ रही हूँ। ओके।